हाय डियर स्टूडेंट, मैं नगेंद्र कुमार आरपीएस स्टडीज़ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, कक्षा 9 और 10 के यूपी बोर्ड छात्रों के लिए एक छोटी सी जानकारी देते हैं पहले डेमो क्लास में। ठीक है, जैसे ट्राइंगल, त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिभुज, देखिए त्रिभुज से ये स्पष्ट होता है कि त्रि मीन्स होता है तीन, भुज मीन्स भुजा। जो तीन भुजाओं से मिलकर बना है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। अर्थात जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज। इसकी परिभाषा देते हैं, तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, देखिए त्रिभुज किससे कहते हैं? तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह भी परिभाषा दे सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या यह भी कह सकते हैं तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, हाँ? देखिए, इसमें तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब इसमें देखिए, एक शब्द यहाँ पे आया, तीन सरल रेखाओं। अब इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने से बनी हुई आकृति को हम क्या कह सकते हैं? रेखा। ठीक है, तो इस तरह तीन सरल रेखाओं को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तब तीन सरल रेखाओं को मिलाएंगे तो त्रिभुज ही बनेगा। जब त्रिभुज बनेगा तो उसमें तीन कोण भी बन जाएंगे। ठीक है, तो अब ये आते हैं त्रिभुज के प्रकार। अब अगली हेडिंग होगा त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में देखिए, त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरा होता और तीन कोण होते उसमें। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का हो जाएगा, और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार का हो जाएगा। तो त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार यहाँ पे लिख देंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर देखिए, त्रिभुज कितनी भुजा होंगी? तीन भुजा होंगी, इसीलिए त्रिभुज कितने प्रकार का जाएगा? तीन प्रकार का। भुजाओं के आधार पर, अब यहाँ पे लिख लेंगे भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का होता है।
कोई पूछ देगा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होगा, कहेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होगा, क्योंकि त्रिभुज में केवल कितनी भुजा होती हैं, 3। तो नंबर 1 है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। नंबर 2 विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। और नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज है तो भुजा 3 होंगी, तो तीनों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार हो गया, 3 प्रकार का। नंबर 1 समबाहु त्रिभुज, नंबर 2 विषम बाहु त्रिभुज, नंबर 3 समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए यदि समबाहु त्रिभुज को परिभाषित करें, सम मीन्स होता बराबर, बाहु मीन्स भुजा, अर्थात जिसकी भुजा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर ना हो, उसे क्या कह देंगे, विषम बाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। अब आइए बारी बारी एक एक की परिभाषा देखिए। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा देंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर हों, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। देखिए एक फिगर छोटा सा यहाँ पे, मान लीजिए ए बी सी, ये हमारा एक त्रिभुज है, तो इसमें 3 कोण भी होंगे, ठीक है। और देखिए त्रिभुज ए बी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, और ए सी 5 सेंटीमीटर, और बी सी 5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है, तो यह त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की बात समझ आ गया ना। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। देखिए त्रिभुज का फिगर हमने बना दिया, ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें सभी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो यह त्रिभुज कैसा हो गया, समबाहु त्रिभुज। अब दूसरा आपका आएगा विषम बाहु त्रिभुज। अब अगली हेडिंग होगी विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा होगा,
ऐसा विषम मीन्स होता है एक भी भुजा बराबर न हो। त्रिभुज है तो उसमें 3 भुजा होगी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से एक भी भुजा बराबर ना हो तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। चलिए लिखते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। कहने का मतलब यह है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। फिगर देख लीजिए, जैसे ए बी सी, ये मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोण देखिए, यह भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, यह 7 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज में देखिए ए बी सी में सभी भुजाएं डिफरेंस है, अलग अलग हैं, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दो हमने बता दिया, एक समबाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज। इस विषम बाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं, तीनों में से तीनों भुजाएं क्या डिफरेंस हो, अलग अलग माप की हो, तो उसे क्या कह देंगे? विषम बाहु त्रिभुज। अब तीसरा आपका है, तीसरी हेडिंग है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए समद्वि, द्वि मीन्स होता है 2, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा केवल बराबर हो उसे क्या कह देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। लिखते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए परिभाषा होगी। समद्वि मतलब होता है समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी। अब इस त्रिभुज में देखिए यह भुजा मान लीजिए 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर। अब तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। इस त्रिभुज में यह दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं? बराबर हैं और यह वाली बराबर नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए भुजाओं के आधार पर तो त्रिभुज कितने प्रकार का? 3 प्रकार का हो गया। अब
त्रिभुज में 3 कोण भी होते हैं, तो कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। अब पढ़ते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। चलिए यह अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे।